सुप्रभात प्यारे बच्चों। यह पाठ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कक्षा छठी की हिंदी व्याकरण का है। बच्चों, यह पाठ आपको 19 जुलाई 2021 को भेजा जाएगा। यह आवाज रोमा रानी की है। प्यारे बच्चों, आज हम इस पाठ में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। इसलिए सभी बच्चे अपने पास हिंदी की एक अभ्यास पुस्तिका भी रख लें, क्योंकि मैं आपको पाठ के दौरान कुछ कार्य लिखने के लिए भी दूंगी। बच्चों, अब मैं आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द समझाऊंगी। यदि आप तैयार हैं तो मैं आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द समझाने जा रही हूँ। सभी बच्चे इन्हें ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। बच्चों, माँ और बेटी की इस वार्तालाप को ध्यान से सुनो एवं समझो। बेटी, माँ मेरी सखी बहुत मीठा बोलती है। वह अच्छे आचरण वाली है। माँ ने कहा, इसका अर्थ यह हुआ कि वह मृदुभाषी और सदाचारी है। बेटी ने कहा, वह मेरी ऐसी सखी है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। ईश्वर उसे लंबी आयु दे। माँ ने कहा, हाँ, वह विश्वसनीय है। वह दीर्घायु हो। बच्चों, इस वार्तालाप में आप देख रहे हैं कि कई बार अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए पूरा एक वाक्य बोलने के स्थान पर एक ही शब्द पर्याप्त होता है। इससे हमारी भाषा सुगठित और सुंदर बनती है तथा कथन भी प्रभावशाली हो जाता है। जैसे ऊपर वाक्य में मेरी सखी मीठा बोलती है के लिए मेरी सखी मृदुभाषी है ज्यादा प्रभावशाली लग रहा है। इस प्रकार अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अथवा वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाते हैं। जैसे राष्ट्र से संबंधित अर्थात राष्ट्रीय, गीत रचने वाला अर्थात गीतकार, जो जल बरसाता हो अर्थात जलद। बच्चों, मैंने आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में
जो समझाया है उसके आधार पर मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगी। अब आप यहाँ 3 मिनट का अंतराल लेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। प्रश्न 1, भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर किनका प्रयोग किया जाता है? प्रश्न 2, जो मीठा बोलता है के लिए एक शब्द लिखें। प्रश्न 3, जलद शब्द का वाक्यांश लिखें। बच्चों, अब आपका अंतराल का समय खत्म हो गया है। अब मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। उत्तर 1, भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। उत्तर 2, मृदुभाषी। उत्तर 3, जो जल बरसाता है। बच्चों, अब मैं आपको कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करवाऊंगी, जिन्हें आप अपनी हिंदी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अनेक शब्द, एक शब्द। जो कभी ना मरे अर्थात अमर। जो पढ़ा लिखा न हो अर्थात अनपढ़। जो अक्षर जानता है अर्थात साक्षर। जो दूसरों पर अत्याचार करे अर्थात अत्याचारी। जो दिखाई न दे अर्थात अदृश्य। जो कभी नष्ट ना हो अर्थात अनश्वर। जो कम बोलता हो अर्थात मितभाषी। जो अधिक बोलता हो अर्थात वाचाल। जो देखने योग्य हो अर्थात दर्शनीय। जो कुछ ना करता हो अर्थात अकर्मण्य। जो मान सम्मान के योग्य हो अर्थात माननीय। जो नष्ट ना होने वाला हो अर्थात अविनाशी। जो परिचित ना हो अर्थात अपरिचित। जो वन में घूमता हो अर्थात वंचर। जो 2 भाषाएं जानता हो अर्थात दुभाषिया। जो धर्म का काम करे अर्थात धर्मात्मा। जो कठिनाई से प्राप्त हो अर्थात दुर्लभ। जो कभी नष्ट ना हो अर्थात अनश्वर। जो उदार न हो अर्थात अनुदार। जो चित्र बनाता हो अर्थात चित्रकार। बच्चों, मैंने आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करवा दिए हैं। आशा है आपको
यह अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब मैं आपको गृह कार्य दूंगी जिसे आप सभी अपनी हिंदी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। गृह कार्य बच्चों, आप इन सभी 20 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को अपनी हिंदी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।